आज 31 जुलाई 2026 है। दिन है शुक्रवार का और मेरा नाम है प्रदीप शुक्ला। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है। ना मैं कोई भी स्टॉक खरीदने की सलाह देता हूँ और ना ही बेचने की। आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदना, खुद रिसर्च करना, एनालाइज करना, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लेना, तब जाकर ये अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करना। आज मैं जिस कंपनी के बारे में बात करने वाला हूँ, इस कंपनी ने एक साल में अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया। इस कंपनी का नाम है ईथर इंडस्ट्री और अभी ही इस कंपनी ने अपने Q1 के रिजल्ट को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कि कंपनी का जो प्रॉफिट है सालाना आधार पे 33% बढ़ गया है। कंपनी को इस क्वार्टर में यानी कि Q1 में कंपनी का जो प्रॉफिट रहा वो था 63 करोड़ का, जिसकी वजह से आज जब मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 3.27% कटे निकाल के दिया है। यदि बात करें इस कंपनी के शेयर प्राइस के और रिटर्न की, तो आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ, इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 1539 रुपीज 60 पैसे और आज इस कंपनी ने 3.27% कटे निकाल के दिया। इसके पीछे का कारण ये है कि कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें कंपनी ने बताया कंपनी का जो प्रॉफिट है वो सालाना आधार पे 33% बढ़ गया है। जैसा मैंने पहले कहा, एक साल में इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स के पैसे को दुगना किया, जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी में 1 लाख रुपए लगाया होगा, कंपनी ने 1 लाख को बना दिया 2 लाख रुपए, क्योंकि एक साल में इस कंपनी ने 103% कटे निकाल के दिया। यानी आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 753 रुपीज़ का, जो आज के दिन यदि आप मंडे को जाएंगे खरीदने के लिए तो आपको मिलेगा 1539 रुपीज़ का। तो जिससे भी एक साल पहले इस कंपनी को चुना होगा, एक अच्छा अमाउंट लगाया होगा, शेयर की एक अच्छी खासी क्वांटिटी ली होगी और एक साल तक वेट किया होगा, उसे इस कंपनी ने बहुत ही अच्छा निकाल के दिया है, दुगना कर दिया पैसे को। लेकिन 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया, क्योंकि 5 साल में इस कंपनी ने 118% कटे निकाल के दिया। यानी आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो मिल रहा था 770 रुपये का, जो आज के दिन मिल रहा है 1539 रुपीज़ का। 1539 रुपीज़ का शेयर प्राइस हो गया, 5 साल पहले 770 रुपये का था। और एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 753 रुपीज़ का। तो एक साल में भी और 5 साल में भी इस कंपनी रिटर्न के मामले में अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश मायूस नहीं किया। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो गया 1614 रुपीज़ का, जबकि एक साल में इस कंपनी का लोएस्ट शेयर प्राइस आया 726 रुपीज़ 15 पैसे का। और कंपनी ने अभी ही अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है, जिसमें साफ तौर पे कंपनी ने बताया कंपनी का जो प्रॉफिट है सालाना आधार पे वो बढ़ गया है। 33% जो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो बढ़ गया है और इस क्वार्टर में कंपनी ने प्रॉफिट के मामले में कमाया 63 करोड़, जिसकी वजह से ही आज जब 3:30 बजे मार्केट बंद हुआ तो आज भी इस कंपनी ने 3.27% कटे निकाल के दिया। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 19,964 करोड़ का। ये कंपनी मिड कैप की है, क्योंकि मार्केट कैप 5,000 करोड़ के ऊपर का है और 20,000 करोड़ के नीचे का। पीबी रेशियो 8.05 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 से लेकर 3 के बीच में। यदि कंपनी का पीबी रेशियो 3 से ज़्यादा है तो बताता है कंपनी का शेयर महंगा है और निवेशकों को कंपनी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें फ्यूचर में लगी हुई हैं। इंडस्ट्री पी 41.38 है। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। ये बताता है जो कंपनी का शेयर है वो मार्केट में कैसा परफॉर्म कर रहा है। डेट टू इक्विटी यानी कि लोन का 0.99 है। आप भी देख सकते हैं इस कंपनी पर बिल्कुल भी लोन कर्ज नहीं है। आरओई यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी 8.94% है, कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। और मैं हर एक वीडियो में कहता हूं कि आप जब भी किसी कंपनी के फंडामेंटल्स को चेक करें तो आरओई जरूर देखें, क्योंकि ये बताता है कंपनी कैसे आपके पैसे को इस्तेमाल कर रही है। यदि कंपनी का आरओई हाई होता है या पॉजिटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी आपके पैसे को सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे आगे चल के फ्यूचर में
कंपनी आपको एक अच्छा रिटर्न दे पाएगी। यदि कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो साफ बताएगा कंपनी अपने पैसे को सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रही, जिससे रिटर्न पाने की जो पॉसिबिलिटीज होती है लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ईपीएस अर्निंग पर शेयर 16.54 है, कम है क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस कहलाता है 80 से ज़्यादा का। ये बताता है कंपनी लास्ट 12 महीने में कितना कमाया। इस कंपनी का जो बुक वैल्यू है वो है 185.06 का और कंपनी का फेस वैल्यू है 10। देखते हैं इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को। और अभी ही कंपनी ने अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है और जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 334 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू था 880 करोड़ का। प्रॉफिट जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट रहा 63 करोड़ का, जबकि 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 158 करोड़ का। जानते हैं किसका कितना पैसा इस कंपनी पे लगा हुआ है, यानी कि शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा सबसे ज़्यादा लगा हुआ है। 74.93% की होल्डिंग सिर्फ और सिर्फ प्रमोटर की है। म्यूचुअल फंड का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 9.68% का। एफआईआई यानी कि विदेशी निवेशक जैसे कि फॉरेन बैंक, फॉरेन इंस्टीट्यूशन, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कंपनियां, एसेट मैनेजमेंट कंपनियां, उनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 7.62% का। रिटेलर यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 6.96% का। तो आपने भी देखा इस कंपनी ने अभी अपने Q1 के नंबर को डिस्क्लोज किया है। कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 33% बढ़ गया है। साथ ही साथ कंपनी 1 साल में भी और 5 साल में भी अपने शेयर होल्डर्स को रिटर्न के मामले में बिल्कुल मायूस निराश नहीं करे। फिर भी आप जिसमें पैसा लगाएं खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय जरूर लें, तब जाकर अपने पैसे को किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट करें।